अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुसलमान भाइयों, आज हम आप सभी के लिए हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाक़े के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक़े रसूल देख रहे हैं वो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक़े रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राज़ी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान मजीद को एक अलमारी में सजाकर रख देते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जमा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं तो अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। प्यारे भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतने आंसू आए कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि तमाम कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को वो गमज़दा नहीं देख सकता। प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो प्यारे भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ ही जा रहे थे, और फिर आप ने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। प्यारे भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं और तेरी रहमत के हैं वो तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सालिह बंदे हैं वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी कि ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तभी प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वो क्यों रोते हैं। प्यारे भाइयों, ये वही परवरदिगार है जो तमाम कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं उस चीज़ को भी जानता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अल्लाह हर शे पर कादिर है, उससे कोई बात छुपी नहीं। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना, उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब
क्यों रोते हो? तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और जाकर सलाम अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे ये पूछ रहा है कि आप रोते क्यों हैं। प्यारे भाइयों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इन बात के ऊपर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। ये बात सुनने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर ये तमाम बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना, उनसे जाकर ये बात कहना कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना ज़्यादा नवाजा जाएगा कि वो राज़ी हो जाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, जाकर सलाम किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और बात कही कि अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब है कि एक ही आयत के अंदर 3 मरतबा आप का इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। और यकीनन प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तमाम उम्मती जन्नत में ज़रूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर वाले दिन आप सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राज़ी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब अब आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ़ कर दिया है। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब अब तो राज़ी होना। तो उसके बाद प्यारे आका फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राज़ी हो गया। प्यारे भाइयों, ये है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज़ करते हैं, अफसोस का मकाम है। अफसोस की बात है कि जो बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह की खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में ये गुस्ताखी करते हैं। और प्यारे भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राज़ी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह अपने महबूब को राज़ी करने में लगा होगा। ये है अल्लाह के महबूब की शान। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ।